हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। आई एम राजकुमार स्वामी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। अपने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11वीं का टॉपिक शुरू किया था और वहाँ पर हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था, यानी कोण को मापने की पद्धतियाँ। और हमने वहाँ पर डिग्री और ग्रेड के अंदर रिलेशन पढ़ा था और डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन पढ़ा था। और मैंने एक कंपटीशन का क्वेश्चन भी दिया था आपको डिग्री और ग्रेड से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था? एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A किस में था? डिग्री में था। जिसमें कोण A किस में है? डिग्री में है। और कोण C किस में था? ग्रेड में। और कोण C ग्रेड में समान परिमाण के हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। आपको नोट करनी थी केवल इतनी बात, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कोण A और कोण C का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है। तो आपको क्या ज्ञात करना था? तो आपको फाइंड करनी थी कोण A की वैल्यू, यानी कोण A का मान कितना होगा। क्वेश्चन को अपने शुरू करते हैं। यानी पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये मेरा ट्रायंगल है ABC, जिसमें कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जो A कोण है वो किस में दे रखा है? डिग्री में। और मैंने मान लिया कि वो कितना है? x डिग्री है। और कोण C किस में दे रखा है? ग्रेड में। और उसको मैंने मान लिया कि x ग्रेड है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? A की वैल्यू फाइंड करनी थी। अपने जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से मैं चाहे आप कोण A का मान ज्ञात कर लो, चाहे कोण C का मान ज्ञात कर लो, जो आपको अच्छा लगे। मैं कोण C का मान ज्ञात कर रहा हूं यहां पर। तो पहले अपने लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का ऐड कितना होगा? 180 होगा। कोण A किस में दे रखा है? x डिग्री में दे रखा है। और कोण C किस में दे रखा है? ग्रेड में दे रखा है। यहां से मैं कोण A या कोण C की वैल्यू निकालूं, क्योंकि कोण B की वैल्यू आपको पता है कितनी? 90 डिग्री। तो यहां से मैं अगर कोण C की वैल्यू निकालूंगा तो कोण C की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 90 माइनस कोण A। कोई दिक्कत है क्या? कोण C की वैल्यू 180 में से 90 गए, 90 डिग्री माइनस में कोण A, और कोण A को किस में लिखा था मैंने? x डिग्री में। तो अपने पास कोण C का मान कितना आ गया? 90 माइनस x डिग्री। यहां तक बिल्कुल सही है। अब अपने एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, कोण C और कोण A को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या था? इक्वल था। यहां पर अपने को इक्वल नहीं करना अभी भी। क्यों? क्योंकि कोण C किस में अभी तक हमारे पास? डिग्री में, जबकि उसने किस में कहा है? ग्रेड के अंदर इक्वल कहा है। तो पहले इस डिग्री को ग्रेड में चेंज करना होगा। डिग्री को ग्रेड में चेंज करूंगा तो मैंने वहां पर आपको बताया था सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए अपने किससे मल्टीप्लाई करते हैं। पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, वहां पर हमने षष्टिक पद्धति और संतांक पद्धति दोनों पढ़ी थी। 90 माइनस x, इस डिग्री को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? ग्रेड में चेंज कर रहा हूँ। ग्रेड में चेंज करूँगा, किसी भी डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए अपने किस से मल्टीप्लाई करते हैं? 10/9 ग्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ग्रेड में चेंज हो गया। अब अपने को पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोण A और कोण C का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो सर कोण A और कोण C को बराबर रख दो। तो क्या आएगा? x बराबर 90 माइनस x और 10/9। अब 9 इसके डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9x हो गया। 10 को 90 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? 900। और x को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? माइनस का 10x। और माइनस का 10x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 19x बराबर कितना आ गया? 900। तो x का मान कितना आ गया? 900/19। और ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। इसको आप ये डिग्री में आगे इसको अपने आगे भी चेंज कर सकते हैं। इस डिग्री को अपने आगे भी चेंज कर सकते हैं। किस में? मिनट और सेकंड के अंदर। कोई दिक्कत है क्या?
अगर आप यहाँ पर इक्वल रख देते, यानी 90 माइनस एक्स को आप x के इक्वल रख देते, तो अपने पास मान कितना था, x का मान 45 डिग्री आता। तो आप ऑप्शन आपको दो मिल सकते हैं, एक तो 45 डिग्री है और एक ही है। तो अपने जल्दबाजी में कहीं 45 नहीं कर दें, क्योंकि अपने को कौन सी किस में दे रखा था, ग्रेड में दे रखा था। अब अपने आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फलन क्या होता है, फलन की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे अपने क्लास 11वीं का जो दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर अपने फलन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। फिर भी अपने एक बार यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्या ये मेरा फंक्शन है क्या? या फिर अपने 10वीं क्लास में पढ़कर आए हैं बहुपद फलन, चौथा चैप्टर पढ़ा होगा आपने बहुपद फलन के अंदर। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको फलन दिखाई दे रहा है, कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी बहुपद फलन है। लेकिन सर ये फलन है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? तो अपने कोई भी इनपुट रखते हैं और अपने को आउटपुट मिलता है, यानी कोई भी मैं वैल्यू रखता हूँ इसके अंदर, तो मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, वही क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। लेकिन सर वो वैल्यू होती कौन सी है? रियल नंबर भी हो सकती है, नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, इंटीजर नंबर भी हो सकती है। तो वो तो अपने को कंडीशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपने पास टॉपिक है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स फंक्शन है या नहीं है। इसको अपने देखते हैं। जैसे मैंने दो कोष्टक बना लिए, इससे अपने को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये मेरा ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है। अब ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 0 पुट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब आप सभी जानते हो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर भी अपने चर्चा करेंगे, यानी कैसे मान निकालते हैं ये, और त्रिभुज की सहायता से भी अपने पढ़ेंगे यहाँ पर। अब मैंने कह दिया पाई/4 की वैल्यू, पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। मैंने कह दिया पाई/2 की वैल्यू, पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, जब मैंने 0 रखा तो मेरे को 0 मिला, पाई/4 रखा तो 1/√2 मिला, पाई/2 रखा तो क्या मिला, 1 मिला। तो ये क्या है, फंक्शन है। यानी ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना, ए का कोई भी एक सा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी आप छोड़ दो, यानी जो शेष रह जाए। सभी का संबंध होना चाहिए बी के। हाँ, बी के अंदर कोई भी एक एलिमेंट खाली रह सकता है, यानी अलग रह सकता है, लेकिन ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। और वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। क्लियर हो गया त्रिकोणमितीय फलन। और अपने त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन एक्स, कोस एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स। ये अपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, फिर भी अपने यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास एक राइट एंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और मैं इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, यानी ये एंगल कितने मेरा, थीटा है। अब अपने जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस। और कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। और जो कोण और समकोण को दोनों को ज्वाइंट करती है जो साइड, वो साइड कौन सी होती है, बेस यानी आधार होती है। अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा है, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा को आप सभी जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और
कोड थीटा, कोड थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब। ये आप 10वीं क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी पढ़ी थी, और सर्वसमीका के अंदर आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो फॉर्मूले कहाँ से आए वो भी अपने यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो ये फॉर्मूला वो अपने प्रूफ करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ से आया? मैंने पिछली क्लास में आपको एक इकाई वृत्त के बारे में पढ़ाया था, यानी यूनिट सर्कल के बारे में, जिसकी रेडियंस कितनी है? 1 है। ये मेरा क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब देखो, मैं इस वृत्त पर कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, P पॉइंट ले लिया, P पॉइंट मेरा यहां पर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे? x, y है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। ये कौन सी फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय निर्देशांक के अंदर। अब मैं इस P पॉइंट को ओरिजिन के साथ यानी मूल बिंदु के साथ मिला देता हूं और x एक्स के साथ इसका एंगल बना देता हूं थीटा। कोई दिक्कत है क्या? और इस P पॉइंट से जो x एक्स है, जो मेरा x एक्स है, इस पर क्या डाल रहा हूं? परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। तो आपको सभी को पता है ये पॉइंट मैंने O मान लिया, और जो परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? M मान लिया। जो OM की डिस्टेंस है वो कितनी है? x है, क्योंकि जो x, ये x की मान है। और जो PM की डिस्टेंस है वो किसका मान है? y का मान। तो ये मान कितने है? y है। और जो मैंने सर्कल लिया है वो कौन सा है? यूनिट सर्कल है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1 होगी। तो OP का मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो जो सर आपका जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज कौन सा बना है? PMO। त्रिभुज PMO कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। सभी को दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने इस P पॉइंट से x एक्स पर क्या डाला था? परपेंडिकुलर डाला था। अब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो अपने यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? y है, और बेस कितना है? x है, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 1 है। तो मैं यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब देखना, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था, लेकिन सर आपने ये निकाल दिया रिजल्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 निकाल दिया। अब अपने यहां से x और y की वैल्यू चाहिए। अब x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस त्रिभुज को लेकर चल रहा हूं वापस त्रिभुज PMO के अंदर। अगर मैं त्रिभुज PMO के अंदर इस कोण की बात करूं, और इस कोण के अंदर मैं अगर आपको साइन थीटा का मान निकालने को कहूं, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा था हमने, लंब बटे कर्ण के। लंब का मान कितना है? y, और कर्ण कितना है हमारा? OP 1 है, तो यानी y बटे 1। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा। इसी प्रकार मैं आपको कोस थीटा के बारे में पूछूं, कोस थीटा कितना होगा? यहां से कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका? x, और कर्ण कितना है इसका? 1। तो यहां से x का मान कितना आ गया? कोस थीटा। अब सर ये x और y के मान आप इसमें रख दो। जब x और y के मान इसमें रखूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। और ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था। इसी प्रकार अपने दोनों फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब सर आपने x और y के मान निकाल लिए। क्या मैं ये x और y के मान जब इस P पॉइंट में रखूंगा, तो P पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? कोस थीटा कोमा साइन थीटा बन जाएगा। P पॉइंट बन गया।
अब ये तो किस में था, कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय निर्देशांक में। तो सर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है, ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट कोस थीटा कोमा साइन थीटा, जिसमें x का मान क्या होता है कोस थीटा और y का मान क्या होता है साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब जो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी वो यहाँ से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, इस यूनिट वेक्टर से, यूनिट सर्कल से मैं यहाँ पर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल पढ़ी थी वो आपको सोल्व करवा सकता हूँ। अब देखना, एक बार मैं वापस इकाई त्रिज्या का वृत्त बना रहा हूं और यहां पर इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो ये क्या है मूल बिंदु है और ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये रेडियंस होगी, रेडियंस कितनी होगी इसकी 1 है, तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा 1,0 होगा। अगर मैं आपको ये पॉइंट पूछूं, ये पॉइंट कितना होगा सर 0,1 होगा क्योंकि y एक्स पर है, और ये पॉइंट कितना होगा -1,0 होगा, क्यों, क्योंकि x एक्स पर है और मूल बिंदु से इस तरफ है। और ये पॉइंट पूछूं तो ये पॉइंट कितना होगा आपका 0,-1 होगा। सर कोई दिक्कत है क्या? अब देखना, मैंने P पॉइंट लिया था और P पॉइंट का मैं अगर कार्तीय निर्देशांक पूछूं तो क्या होगा सर x, y होगा। अगर मैं इसका ध्रुवीय निर्देशांक पूछूं तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा सर कोस थीटा, साइन थीटा होगा। और इस पॉइंट को मैं ओरिजिन पॉइंट के साथ मिला देता हूं। अब देखना, जब ये OP लाइन इसके इक्वल आ जाए यानी इसके संपाती आ जाए तो कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ पर आएगा। तो मतलब सर जब ये इसके संपाती आएगी, जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी जो OP लाइन है वो यहाँ पर आ जाए x एक्स पर, यानी इसके संपाती आ जाए, तो मतलब एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान कितना होता है 0। क्लियर है क्या, जो हमने टेबल में पढ़ा था। अब सर ये OP लाइन रोटेट कर कर यहां पर आ जाए तो एंगल कितना बनेगा, यानी जब मैं OP लाइन को x एक्स पर लाता हूं, x एक्स पर लेकर आऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से कोस 0 का मान कितना आ गया 1 और साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है क्या? जब मैं OP लाइन को y एक्स पर लाता हूं, जब इस OP लाइन को y एक्स पर लेकर आया तो एंगल कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री, यानी π/2 बन गया। कोई दिक्कत है क्या? या 90 डिग्री बन गया। तो कोस 90 यहाँ पर ये कार्तीय निर्देशांक कितना था 0,1 था, तो मतलब कोस 90 कितना होगा 0 और साइन 90 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से अपने एक वैल्यू और मिल गई किसकी, साइन π/2 का मान कितना होगा सर 1 होगा और कोस π/2 का मान कितना होगा 0 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये OP लाइन रोटेट करती करती यहां पर आ जाए, यानी यहां से रोटेट कर कर x एक्स पर मूल बिंदु से इस तरफ आ जाए तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। यानी OP लाइन x एक्स पर मूल बिंदु से बाईं तरफ आ जाए तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। और एंगल 180 डिग्री बनेगा तो अपने कोस 180 डिग्री का कार्तीय निर्देशांक के अंदर मान कितना है -1। तो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 और साइन 180 डिग्री का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, कार्तीय निर्देशांक से इसकी तुलना करूँगा कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से ये रोटेट करती रहती है और इसके मान आते रहते हैं अपने पास। अब अपने त्रिकोणमितीय फलन के अंदर फॉर्मूला प्रूफ कर लिया और हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के मान निकालने सीख लिए। अब अपने त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह पढ़ेंगे, यानी इसके साइन, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय फलन के साइन। त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर एक्स एक्स है जिसमें ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स।
यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके पहले चतुर्थांश यानी 0 से π/2 के बीच में कौन से साइन होते हैं, और π/2 से पाई के बीच में कौन से साइन होते हैं, पाई से 3π/2 के बीच में कौन से साइन होते हैं, 3π/2 से 2π के बीच में कौन से साइन होते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मैं वापस एक इकाई त्रिज्या का वृत्त ले रहा हूँ और ये मैंने पॉइंट P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या है मेरा, x, y है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये जो कार्तीय निर्देशांक है उसमें पहले चतुर्थांश में x का मान क्या होता है, यानी इस तरफ मूल बिंदु से इस तरफ सारे मान क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये भी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो x का भी मान पॉजिटिव और y का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से अपने पास इसका मैं अगर ध्रुवीय निर्देशांक लिखूं तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा, cos थीटा sin थीटा, और cos थीटा भी अपने पास क्या है, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव है, और sin थीटा भी अपने पास क्या है, प्रथम चतुर्थांश। cos थीटा क्या है, पॉजिटिव, और sin थीटा भी क्या है अपने पास, पॉजिटिव है। तो अपने आगे सारे मान निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो मतलब sin के भाग में cos लेकर आऊंगा तो प्लस और प्लस किसका निशान आएगा, प्लस का, और cot का भी क्या होगा, tan का उल्टा यानी प्लस, और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सर पहले चतुर्थांश में सारे निशान यानी सारे साइन किसके आएंगे, पॉजिटिव आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के। अब मैं दूसरे चतुर्थांश में पूछ रहा हूं आपसे, सेकंड चतुर्थांश में ये पॉइंट P पॉइंट यहां पर आ गया, P पॉइंट यहां पर आ गया, तो अब इस P पॉइंट के निर्देशांक यानी कार्तीय निर्देशांक पूछूंगा तो क्या होंगे, माइनस का x, y होगा। माइनस का x क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से इस तरफ x का मान क्या होता है, माइनस का होता है, और ये मान पॉजिटिव है। तो यानी इस सेकंड चतुर्थांश में यानी π/2 से पाई के बीच में x किसका होता है, माइनस का, और y किसका होता है, प्लस का। तो सर इसका ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा, ये एंगल पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में एंगल हमेशा कौन सा बनता है, मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में तो एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो यहाँ पर एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कोस थीटा sin थीटा रहेगा, ये कभी भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल की चर्चा होती है ध्रुवीय निर्देशांक में, जबकि यहाँ पर क्या होती है, कार्तीय निर्देशांक के अंदर पॉइंट की चर्चा होती है, यानी वो पॉइंट कहाँ पर एक्चुअल में। ठीक है, तो यहां पर सेकंड चतुर्थांश में अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा तो कोस थीटा मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का, साइन थीटा किसका दिखाई दे रहा है, प्लस का, तो टेन थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि साइन बटे कोस प्लस बटे माइनस किसका होगा, माइनस का निशान। इसी प्रकार मैं कोट थीटा पूछूं, टेन का उल्टा तो माइनस का ही होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपको कोसेक थीटा का पूछूं तो सर साइन का उल्टा होगा, यानी पॉजिटिव। अगर मैं आपको सेक का पूछूं तो सेक किसका उल्टा होगा, कोस का, तो कोस माइनस है तो सेक भी क्या होगा, माइनस का। कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से आप दोनों ओर निकाल सकते हो, तीसरे चतुर्थांश में और चौथे में। मैं आपको केवल डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें केवल क्या होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में इसमें क्या होते हैं, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होंगे, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इसमें क्या होंगे, कोस थीटा और सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपनी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, यानी ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव, स्कूल का मतलब क्या हो गए, जो यानी साइन से रिलेटेड है, और 10 और कोस। कोई दिक्कत है क्या? अब अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन पढ़ चुके हैं, और 10वीं क्लास में आप साइन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर अपने पास बड़े एंगल की वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि साइन 225 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, कोस 725 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू किस प्रकार से अपने फाइंड करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करने से पहले अपने अलाइन एंगल पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध कोण। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध कोण या एलाइड एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सहायता से अपने
सारे मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े कोणों के। एलाइड एंगल, एलाइड एंगल का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास काटते निर्देशांक है, ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स एक्स है। इसको अपने कौन सी लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं। अब अपने एलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और आप 10th क्लास में एलाइड एंगल को पढ़ के आ चुके हो। जैसे मैंने कह दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देखते ही बता दोगे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, क्योंकि वहाँ पर आपने पूरे कोण के बारे में पढ़ा था। अगर मैं आपको कहूँ कि कोस पाई पाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई पाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, सर साइन थीटा होगा, और वो भी पॉजिटिव होगा। अगर मैंने कह दिया 10 पाई पाई 2 माइनस थीटा, 10 पाई पाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, सर कोट थीटा होगा। इसी प्रकार मैंने कह दिया कोट पाई पाई 2 माइनस थीटा, कोट पाई पाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा। और इसी प्रकार मैंने कह दिया कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक पाई पाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई पाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा, और वो भी किसका होगा, पॉजिटिव होगा। ये अपने 10वीं क्लास में पूरे कोण के अंदर पढ़ कर आए थे। तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री है अपना, 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना है अपना, रेडियन के अंदर पूछूं तो पाई पाई 2, और यहाँ पर अपना कितना है पाई, और यहाँ पर अपना कितना है 3 पाई पाई 2, और यहाँ पर वापस रोटेट कर कर आएगा वापस यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। इस प्रकार से एंगल अपना रोटेट होता रहता है। 2 पाई है, ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 पाई, आगे इसमें कितना आएगा 7 पाई बाई 2, और यहाँ पर वापस कितना आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो एलाइड एंगल क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। अब इसी प्रकार से अपने आगे भी अगर मैं ये कहूं कि साइन, ये तो नेगेटिव में था, अगर साइन पाई पाई 2 प्लस में थीटा यानी 90 प्लस में थीटा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा पूरा कोण चेंज करेगा किसमें, कोस में। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा कोस में आएगा, लेकिन साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर निशान किसका आएगा, पॉजिटिव का। इसी प्रकार मैंने कह दिया कोस 90 प्लस थीटा, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का, तो निशान माइनस का हो गया, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा। सेम इसी प्रकार आगे आप सारे लिख सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन दूसरे क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट थीटा। इस प्रकार बाकी आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते हो। अब सर हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि जो वर्टिकल लाइन होती है ना, वो हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करते हैं, और जबकि ओरिजेंटल लाइन होती है वो कभी भी चेंज नहीं करती। ये क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये नोट ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि साइन पाई माइनस में थीटा, साइन पाई माइनस में थीटा, पाई कौन सी लाइन पर आ रहा है, ओरिजेंटल लाइन पर, और ओरिजेंटल लाइन क्या कहती है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, और साइन पाई माइनस थीटा, साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी साइन पाई माइनस थीटा को अपने क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, अब दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, नेगेटिव होता है, और कोस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है, ओरिजेंटल लाइन की बात कर रहा है, यानी क्षैतिज रेखा की। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि टेन पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार सर हम बाकी भी सारे एलाइड एंगल को चेंज कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब 2 पाई आप देखोगे 2 पाई कहाँ पर आ रहा है, 2 पाई सर ये रहा,
कौन सी लाइन पर है? ओरिजेंटल लाइन पर है। ओरिजेंटल लाइन नो ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज नहीं करती त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन में रहेगा। लेकिन निशान का ध्यान में रखना है आपको, 2 पाई माइनस यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा किसका हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 2 पाई कौन सी लाइन है? ओरिजेंटल लाइन। ओरिजेंटल लाइन नो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोस का कोस रहेगा, यानी कोस थीटा। अब सर इसकी हमें जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? अब जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल दे दिया कि आप साइन 725 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए या साइन 225 डिग्री का मान। एक बार अपने छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि साइन 225 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एग्जांपल है मेरे पास, साइन 225 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने सर साइन 0 डिग्री का मान पड़ा है, साइन 30 का मान पड़ा है, साइन 45 का मान पड़ा है, साइन 60 और साइन 90 तक मान पड़े हैं हमने, और आपने अभी हमें पढ़ाया था 180 डिग्री के बारे में। लेकिन सर 225 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? 225 डिग्री को मैं, साइन 225 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री प्लस 25 डिग्री, सॉरी 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब देखना, अब मैंने साइन 180 कितना होता है? पाई, यानी पाई प्लस में 45 डिग्री यानी थीटा मान लो एक बार, और साइन पाई प्लस थीटा। पहले आप देखोगे पाई कौन सी लाइन है? ओरिजेंटल लाइन है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है? नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी साइन का तो साइन रहेगा। अब सबसे मेन बात है ना वो निशान की है, यानी चिन्ह क्या आएगा यहाँ पर? साइन क्या आएगा? अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तीसरे। प्लस का निशान आगे यानी पाई से आगे की तरफ जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? नेगेटिव होता है। तो बाहर निशान किसका आएगा? माइनस का। और अंदर वैल्यू 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू अपने जानते हैं कितनी होती है? 1/√2। तो साइन 225 का मान कितना होगा? 1/√2 होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया, हाँ रेडियन के अंदर ले लेता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि साइन माइनस के 11π/3 इसकी वैल्यू निकालिए। अपने रेडियन के अंदर पढ़ा था 0, π/3, π/4, π/6 और π/2 तक पढ़ लिया था। लेकिन सर 11π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तो देखना साइन के अंदर माइनस है तो बाहर किस रूप में आएगा, ये देखना यहाँ पर। अगर साइन के अंदर कोई भी निशान माइनस थीटा है तो बाहर किस रूप में आएगा, ये चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। तो देखना, क्या मैं इसको 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत है क्या? 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। और 0 कौन सी लाइन है? ओरिजेंटल लाइन है। और नो ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और 0 माइनस में आ रहा है, यानी 0 से इस तरफ आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का। तो सर ये क्या हो जाएगा? साइन 0 माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा यानी 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है? पॉजिटिव का। तो यानी क्या हो गया? कोस थीटा। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि tan माइनस थीटा और tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, क्या बाहर निशान माइनस का आएगा क्या? 0 माइनस थीटा, और tan इसमें क्या होता है? नेगेटिव। तो बाहर निशान किसका आएगा? tan थीटा। ये तीनों मान याद रखने आपको। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा के बाहर किसका निशान आएगा? माइनस का। सेक माइनस थीटा के बाहर किसका निशान आएगा? पॉजिटिव का। क्यों? क्यों इसमें कोस और सेक दो पॉजिटिव होते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि साइन माइनस 11π/3 का मान कितना होगा। तो सर पहली बात तो कि साइन के अंदर अगर एंगल माइनस का है तो अपने बाहर ला सकते हैं उस माइनस को। तो माइनस साइन 11π/3। अब इस 11π/3 की वैल्यू कितनी रखेंगे अपने? क्या मैं साइन 11π/3 को ये लिख सकता हूँ क्या? माइनस साइन
11 पाई बाई 3 को 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसको सोल्व करके देख लो, 11 पाई बाई 3 आ रहा है। कैसे सर? 3 का डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट यानी 4 तक जाएगा, 3 तक भी जाएगा लेकिन आगे एंगल फिर ज़्यादा रह जाएगा, तो अपने अप्रोक्सीमेट 4 तक दे दिया, फिर माइनस पाई बाई 3, इसको सोल्व करेंगे 11 पाई बाई 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब देखना 4 पाई, 2 पाई के बाद में कितना आएगा? 4 पाई, और 4 पाई में से माइनस कर रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का, और माइनस किसके हो गए? प्लस के। तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी? साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? सभी जानते हो, साइन 60 की √3/2। ये अपना आंसर है। इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं 3.1 और 3.2 के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।